नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किया प्रस्तुत। मुख्यमंत्री ने की सुजानपुर सैनिक स्कूल में नए हॉस्टल के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा। सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों की डाइट मनी को 10 रुपए से बढ़ाकर किया जाएगा 50 रुपए। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 43 करोड़ 64 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन एवं शिलान्यास। सुजानपुर होली मेला हर्षोल्लास के साथ आरंभ। मुख्यमंत्री ने शोभा यात्रा में लिया भाग। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर के लिए की जल शक्ति मंडल एवं ECHS अस्पताल की घोषणा। सुजानपुर होली मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया। यह सर्वेक्षण राज्य की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों, अवसरों, ऋण नीतियों और क्षेत्रीय प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित भावों पर हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2,32,185 करोड़ होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की 2,10,662 करोड़ रुपए की तुलना में 10.2% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित भावों पर हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2,57,212 रुपए अनुमानित है, जो गत वित्त वर्ष की तुलना में 9.6% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2,34,782 रुपए थी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है, जिसके बाद द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्रों का स्थान आता है। वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2020-21 में 20,838 करोड़ रुपए से 53% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार 31,879 करोड़ रुपए हो गया है। अग्रिम अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धित 8.1% बढ़ने की आशा है। सकल राज्य मूल्य वर्धित में प्रचलित भावों पर खनन और उत्खनन सहित औद्योगिक क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 40% है, जिसमें 26.19% विनिर्माण से, 7.68% निर्माण तथा 5.66% बिजली, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं से आता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग का योगदान 7.8% है। वर्ष 2024 में हिमाचल में पर्यटकों के आगमन की संख्या 1,81,24,000 से अधिक रही। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में जल विद्युत संसाधन हैं, जिनके उचित दोहन से 24,000 मेगावाट जल विद्युत पैदा की जा सकती है, जो राष्ट्रीय क्षमता का लगभग 25% है। राज्य की कुल जल विद्युत क्षमता में से अब तक 11,290 मेगावाट का दोहन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर टिहरा सैनिक स्कूल का दौरा किया तथा स्कूल परिसर में चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल के नए हॉस्टल के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए देने और स्कूल के बजट में वृद्धि करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्कूल के ग्राउंड में सिंथेटिक ट्रैक की व्यवस्था की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों की डाइट मनी को 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए तथा स्थानीय विधायक के माध्यम से स्कूल के लिए एम्बुलेंस का प्रावधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुजानपुर सैनिक स्कूल की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी और सुजानपुर के विकास में कांग्रेस की सरकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 43 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत की 10 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। उन्होंने करोट में 20 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये विकासात्मक परियोजनाएं सुजानपुर क्षेत्र के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में मील पत्थर साबित होंगी। हमीरपुर जिला में 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर होली मेला बुधवार को हर्षोल्लास के साथ आरंभ हुआ।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर टिहरा स्थित ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भी भाग लिया और शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। ऐतिहासिक चौगान मैदान में मुरली मनोहर मंदिर तक सैकड़ों लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारंभ किया। इनमें प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और हिम ईरा उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इससे पहले सुजानपुर आगमन पर हजारों लोगों ने गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने होली के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उत्सव एकता, सद्भाव और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर होली मेले में प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। साथ ही इससे आपसी भाईचारे को भी बल मिलता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं जिला हमीरपुर में राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मेले की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने सुजानपुर में जल शक्ति मंडल, ECHS अस्पताल और सुजानपुर अस्पताल में डायलिसिस सुविधा स्थापित करने सहित सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण की घोषणा की। लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सुजानपुर होली मेले में पहले भी आए थे और आज उन्हें खुशी महसूस हो रही है कि उनके द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। सुजानपुर में 100 बिस्तरों के अस्पताल की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज सुजानपुर के इस होली उत्सव पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो जब मैं पहली बार सुजानपुर के होली मेले में आया, उस होली मेले में जो मैंने यहाँ कहा था, मुझे खुशी है कि उसमें तेजी से कार्य हो। मैंने कांग्रेस की सरकार में रहते हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सुजानपुर में विधानसभा क्षेत्र में 100 बेडेड हॉस्पिटल की घोषणा की थी। वो 100 बेडेड हॉस्पिटल की घोषणा पूरी हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन पूरा हो चुका है। हमारी सरकार जनता की सेवा करने के लिए आई है, आम लोगों की सेवा करने के लिए आई है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश की। आपके लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई और इस क्षेत्र के विधायक को, जिसे आपने कांग्रेस के हाथ के पक्ष पर वोट डालकर भेजा था, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा दिया। सुजानपुर में जो मैंने आज राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की नींव रखी है, वो ऐसा स्कूल सुजानपुर में होगा जो वर्ल्ड क्लास होगा, जिसमें सिर्फ गांव के स्कूल के बच्चे और पंचायत के बच्चे, गांव के परिवेश में रहने वाले बच्चों को हाई एंड एजुकेशन की सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे। और आने वाले 2 साल के भीतर 130 करनाल में, जिसमें कि 130 करनाल जगह 85 करनाल जगह स्कूल के नाम पर हो गई है, बाकी की प्रक्रिया जारी है। हम उस 85 करनाल में क्रोट में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण करेंगे और 2 वर्ष के भीतर वहाँ कक्षाओं को आरंभ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव में लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन रणजीत सिंह राणा को अपना विधायक चुना और पूर्व विधायक को लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के लिए अच्छा सबक सिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।